एक बात जानने की है, उलमाए किराम तो बहुत सारे मसलक के हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मसलक के जो उलमाए किराम हैं और उसमें जो शायर इस्लाम है, वो जो शायर इस्लाम शायरी करते हैं और नात पढ़ते हैं, और दूसरे मसलक के जो उलमा शायरी करते हैं और नात पढ़ते हैं, नात लिखते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ज़मीन व आसमान का बाज़ दफ़ा हम शेर व अशार सुनते हैं और नात वग़ैरह सुना करते हैं दूसरे मसलक के उलमा के भी, और हमारे जो उलमाए देवबंद हैं उनकी भी नात सुना करते हैं। याद रखिए, हमारे उलमाए इस्लाम के जो शायर हैं, उलमाए देवबंद के जो शायर हैं, जब वो नात पढ़ते हैं तो वो नात नहीं पढ़ते हैं बल्कि हदीस की तर्जुमानी करते हैं। बिल्कुल हदीस का मिनोअन मफहूम होता है, अरबी को उर्दू में लाकर और फिर उस उर्दू को तरन्नुम मिला करके आपके सामने पेश कर देते हैं। कारी जमशेद जौहर साहब ने जितनी भी अभी दो नातें पढ़ी हैं, और ख़ास तरीके से जो पहली नात इन्होंने पढ़ी है, इन्होंने इशारा भी किया है कि तारीख़ से जिसका ताल्लुक़ होगा, तारीख़ को जो आदमी जानता होगा, वो हर शेर को समझ जाएगा कि ये फ़लाँ हदीस की तर्जुमानी और ये फ़लाँ हदीस की तर्जुमानी है। शर्त यह है कि वो हदीस को जाने, हदीस को समझे। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती असलम साहब को भी कि उन्होंने ऐसे ऐसे शुअरा को और ऐसे ऐसे नातखा को और उस्तादुश्शुअरा हाफिज़ कारी जमशेद जौहर साहब को यहाँ मदऊ किया और उनसे आप हजरात फ़ायदा हासिल कर रहे थे। ख़ास तरीके से मुजाहिद हसनैन साहब हबीबी, इनका तो समझिए जो है इस वक्त चर्चा ही चर्चा है। ज़मीन पर भी चर्चा है, फ़िज़ा में भी चर्चा है, आसमान पर भी चर्चा है। अल्लाह ताला इनके चर्चे को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मनाज़िलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और शुअराए इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मजलिस के अंदर जो है ना, चाहे 1 घंटा मजलिस चले, 1.5 घंटा चले, 2 घंटा, शैतान को नहीं दंदनाने देना है। शैतान जो है मुख्तलिफ रूप में दंदना करके जो है ना हमारी मजलिसों में आता है, दीन की मजलिसों में आता है। शैतान गैरों की मजलिस में नहीं दंदनाता है, शैतान मुसलमानों ही की मजलिस में दंदनाता है और मुख्तलिफ रूप में दंदनाता है। इसलिए शैतान को नहीं दाखिल होने देना है। शैतान जब भी दाखिल हो दरूद शरीफ पढ़ दीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। कुरान करीम की आयत हमने पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है जिसके अंदर शक व शुबहा नहीं है, किसी तरह का कोई गुबार नहीं है इसके अंदर, शक व शुबहात की कोई गुंजाइश भी नहीं है इसके अंदर। कुरान की यह आयत बतला रही है कि इसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं है, इसके अंदर कोई गुबार नहीं है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। न कुरान भेजने वाले में, न कुरान लाने वाले में, और न जिस पर आया उनके अंदर भी कोई शक व शुबहा नहीं है। क्यों? इसलिए कि भेजने वाला कौन है? इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कुव्वत वाला। लाने वाला कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो फरिश्तों के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत ताकतवर है। और जिनके ऊपर आया वो ज़ात का तो पूछना ही क्या, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान के अंदर जो है शक व शुबहे की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। अगर इस कुरान को अक्ल की सही नजर से देखा जाए, अक्ल की सही नजर से देखा जाए तो कहीं पर कोई शक कोई शुबहा नजर नहीं आएगा। हां, अगर किसी को शक और शुबहा है तो उसकी कम अक्ली की वजह से, उसके पास दिमाग कमजोर है, उसकी वजह से उसको शक और शुबहा हो रहा है। और उसको शक शुबहा हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कुरान के ऊपर। अंधों को अगर सूरज नजर नहीं आए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? वो लाख चिल्लाता रहे कि आज सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला, सूरज पर क्या असर पड़ रहा है? तो कोई कहता रहे कि कुरान के अंदर हमको शक है तो कहता रहे, कुरान का क्या बिगड़ रहा है इससे? कुरान का कुछ नहीं बिगड़ रहा। कुरान बिल्कुल बेगुमार किताब है, लारैब किताब है। ऐसी किताब हिदायत है कि सच्ची तलब के साथ अगर इसको कोई हाथ लगाता है, इसको कोई छूता है और इसको कोई पढ़ता है और इस पर कोई गौर व फिक्र करता है तो हिदायत उसको जरूर मिलती है। और अगर जिद्दी बन करके, हठ धर्म बन करके, बुरे दिल के साथ हाथ लगाए, इसको छुए, इसको पढ़े, इसकी क़िराअत करे तो उसको कभी भी हिदायत नहीं मिल सकती है। वो आदमी जो है ना, इस आयत का मिस्दाक है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। दिल है, दिल पर मुहर लगा दी अल्लाह ने। कुरान उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सच्चे दिल से नहीं देख रहा, जिद्दी बन के देख रहा है, हठ धर्म बन करके देख रहा है। दिल पर मुहर लगा दी अल्लाह ने, दिल होने के बावजूद भी। कान पर मुहर लगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, कान के होने के बावजूद भी। निगाह पर मुहर लगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, निगाह के होने के बावजूद भी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से मेरा नबी सय्यदुल अंबिया है, उसी तरीके से यह किताब सय्यदुल कुतुब है। जिस तरीके से मेरा नबी तमाम नबियों का सरदार है, उसी तरीके से यह किताब कुरान मुकद्दस तमाम किताबों की सरदार है। यह कुरान सरापा हिदायत है, यह कुरान सरापा हिदायत है। जिस तरीके से खुदा रब्बुल आलमीन है और मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है और काबा क़िबलतुल आलमीन है, उसी तरीके से कुरान हुदल लिल आलमीन है। जिस तरीके से मेरे खुदा की खुदाई कयामत तक रहेगी, हमेशा हमेश रहेगी, कयामत के बाद भी हमेशा हमेश रहेगी, जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई हमेशा रहेगी, उसी तरीके से कुरान की भलाई भी हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह, बेशक। जिस तरीके से मेरे महबूब की नबूवत कयामत तक है, उसी तरीके से कुरान की हिदायत भी कयामत तक है। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुन नास है तो कुरान हुदल लिन्नास है। क्या बात है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान मजीद खुद अपनी तारीफ करता है।
हमने तो वो हदीस नहीं पढ़ी जिस हदीस के अंदर खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का तारुफ कराया है कि कुरान है क्या चीज। कुरान का तारुफ एक तो कुरान खुद करता है और कुरान का तारुफ एक साहब कुरान करता है। कुरान का तारुफ खुद कुरान ने भी किया है और कुरान का तारुफ उन्होंने भी किया है जिनके ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ है। कुरान मजीद खुद अपनी तारीफ करता है। कुरान पाक से पूछिए कि ऐ कुरान तेरा नाम क्या है, कुरान कहता है, जवाब मिलेगा कुरान के अंदर, फी लौही कुरान बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान पाक से और पूछे कि ए कुरान तू कहाँ रहा, जवाब मिलेगा फी लौही महफूज, मैं लौह महफूज में था। कुरान पाक से पूछे ए कुरान तू किसकी तरफ से आया, जवाब मिलेगा तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तुझे कौन लेकर के आया, जवाब मिलेगा नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, फरिश्तों का प्रधानमंत्री जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए। कुरान पाक से और पूछिए ए कुरान तू किसके ऊपर आया, जवाब मिलेगा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया हूँ। कुरान पाक से और पूछिए ए कुरान तू किस महीने में आया, जवाब मिलेगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में आया हूँ। कुरान पाक से और पूछिए ए कुरान तू किस रात में आया, जवाब मिलेगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में आया हूँ। कुरान पाक से और पूछिए ए कुरान तू किस शहर के अंदर आया, जवाब मिलेगा वहादल बलदिल अमीन, मक्के मुकर्रमा में आया हूँ। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तू किस लिए आया है, जवाब मिलेगा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, बीमारों का इलाज करने के लिए आया हूँ। जहाँ लानत बरसती है वहाँ रहमत बरसाने के लिए आया हूँ, बीमारों को शिफा देने के लिए आया हूँ। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तू क्यों आया है, जवाब मिलेगा कुफ्र की दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया हूँ, तौहीद की दुनिया को आबाद करने के लिए आया हूँ। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तू क्यों आया, जवाब मिलेगा जुल्म सितम को खत्म करने के लिए, कत्ल गारत करी को खत्म करने के लिए, जुल्म सितम की हवा उखाड़ने के लिए आया हूँ। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तू क्यों आया है, जवाब मिलेगा जिनाकारों को और शराब नोशियों को आगाह करने के लिए आया हूँ। बाज आ जाओ वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कुरान पाक से और पूछे ए कुरान तू क्यों आया है, जवाब मिलेगा गुलाम और आका का फर्क मिटाने के लिए आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान वो किताब है जो साफ लफ्जों में दावा करती है कि वह खुदा का कलाम हूँ, रब का कलाम हूँ। कुरान ही वो किताब है जो इंतहाई दर्जा के तारीख जमाने में नाजिल होकर पूरी दुनिया को चमकाया है, दुनिया को भी चमकाया, आसमान को भी चमकाया, जमीन को भी चमकाया, जमीन के नीचे भी चमकाया, ऊपर भी चमकाया। इंतहाई दर्जा के तारीख जमाने में कुरान नाजिल हुआ और तहजीब का, तमद्दुन का अलम बुलंद किया, झंडा बुलंद किया। कुरान पाक वो किताब है जिसने साफ लफ्जों में तमाम भलाई को बयान किया है। कुरान पाक वो किताब है जिसकी मिसाल फसाहत और बलागत के एतबार से आज तक कोई नहीं बना सका। कुरान वो किताब है जिसकी तफसीर से, जिसकी शरह से, जिसके तर्जुमे से हजारों उलूम वजूद में आए हैं। कुरान वो किताब है जिससे सिविल कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, दीवानी अदालत के, फौजदारी अदालत के, ज़राअत के, तिजारत के, सनाअत के, इबादत के, इत्क़ादात के मामलात वगैरह वगैरह के मुताल्लिक लातादाद मसाइल निकाले गए। सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने इसी कुरान से 13 लाख मसाइल निकाले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान 13 लाख मसाइल निकाले हैं सिर्फ इसी कुरान से इमाम अबू हनीफा ने। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान वो किताब है जिससे एक आलिम भी फायदा उठा सकता है, जिससे एक अनपढ़ भी फायदा उठा सकता है। कुरान वो किताब है जिसकी तिलावत 24 घंटे हमेशा से दुनिया में जारी है, जारी रहेगी। कुरान वो किताब है जिसके ऊपर अमल हमेशा से 24 घंटे दुनिया में जारी है, जारी रहेगी। कुरान वो किताब है जिसने मुसावात को कायम किया। कुरान वो किताब है जिसने सरमायादारी की मजम्मत की। कुरान वो किताब है जिसने औरतों के हुकूक कायम किए, उनके एहतराम किए। कुरान पाक वो किताब है जिसकी तालीम
दिमाग के मुताबिक, अक्ल सलीम के मुताबिक है। कुरान वो किताब है जो ऐसी जबान में है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इस जबान की फसाहत व बलागत दुनिया के अंदर मिसाल में नहीं मिलती है मेरे मोहतरम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी वो मौजज़ा था। हाथ में लेते तो लाठी बन जाती, जमीन पर डाल देते अजदहा बन जाता। आज अगर वो कोई लाठी किसी मुसलमान को मिल जाए, छूने से लाठी रहेगा, जमीन पर डालेंगे तब भी लाठी रहेगा। जमीन पर डालने से मौजज़े का असर जाहिर नहीं होगा, सांप नहीं बन सकता। लेकिन कसम खुदा की कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो थी वो मौजज़ा थी। जब वो पहन लेते थे तो देव, जिन, परियां सब ताबे हो जाया करती थी। आज वो अंगूठी आपको मिल जाए, हमको मिल जाए, 1000 मरतबा उंगली के अंदर पहन ले, कोई जिन्नात हमारे इधर उधर नहीं भटकेगा, मौजज़े का असर जाहिर नहीं होगा। दूसरे जो नबी थे उन नबियों का जो मौजज़ा था उनकी जिंदगी तक महदूद था, लेकिन हमारे नबी के बाज मौजज़े ऐसे हैं जो उनकी जिंदगी में भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस कुबरा के अंदर हदीस के हवाले से लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 मौजज़ा ऐसा है जो उनकी जिंदगी में भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। एक मौजज़ा क्या है उसमें से? एक मौजज़ा तो यह है कि हाजी हज करने के लिए जब जाते हैं और रमिये जवार करते हैं, शैतानों को कंकर मारते हैं ना, 21 कंकरी, 1500 साल से कंकरी मारी जा रही है ना, 1500 साल से कंकरी मारी जा रही है। और वहां पर झाड़ू लगाने का भी इंतजाम नहीं है जहां पर कंकरी मारी जाती है। और यह भी मसला है कि आपको कंकरी वहां से उठा करके नहीं मारना है, दूर से लेकर के जाना है, दूसरे मैदान से। वहां की कंकरी उठा करके आप नहीं मार सकते हैं। और झाड़ू लगाने का इंतजाम हुकूमत की तरफ से नहीं। अभी 100-150 साल से किताबों में लिखा है कि इंतजाम किया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन झाड़ू लगाने का इंतजाम था नहीं। तो आप 200 साल को छांट दीजिए, चलिए 1500 साल में 200 साल को छाड़ दीजिए, 1300 साल को लीजिए। 1300 साल में हाजियों ने जो हज किया और कंकर मारा और झाड़ू नहीं लगाया गया, तो वहां पर कंकर का टीला हो जाना चाहिए था, पहाड़ बन जाना चाहिए था। क्योंकि कंकरी को हटाया नहीं जा रहा है, झाड़ू नहीं लगाए जा रहे हैं, और वहां से कंकरी उठा के आप मार भी नहीं सकते हैं, तो कंकरी का टीला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वहां पर कंकरी नजर नहीं आती है। यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है, क़यामत तक मौजज़ा रहेगा कि हाजी जब कंकर मारता है, जिसका हज कबूल हो जाता है, फरिश्ते उस कंकर को उठा करके लेकर के चले जाते हैं। जिसका हज कबूल नहीं होता है उसी की कंकरी वहां पे रह जाती है। तो आजकल 100-150 साल से वहां पर कंकरी जो है ना ज्यादा इकट्ठा हो रही है, क्योंकि लोगों की नीयत भी सही नहीं है। हज करने में लोगों की नीयत सही नहीं है, पैसा सही नहीं है, लिबास सही नहीं है, उसका खाना पीना सही नहीं है। जिस पैसे से हज करने के लिए जा रहे हैं वो किसी का हक मार करके जा रहे हैं, हज कबूल नहीं होता, आप कंकरी मारते वो कंकरी वहीं पे रह जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसमें जाना नहीं है, लेकिन ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। वहां से इंशाअल्लाह हमारी और आपकी कंकरी जरूर गायब होगी, अगर अल्लाह ताला ने हमको और आपको हज लिखा है तो। ये दुआ है हमारी कंकरी भी फरिश्ता उठा के ले जाए, आपकी भी ले जाए, कहिए आमीन। एक मौजज़ा। दूसरा मौजज़ा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है खसाइस कुबरा के अंदर, वो दूसरा मौजज़ा कुरान का मौजज़ा है। कल भी मौजज़ा था, कल पूरी दुनिया मिलकर के एक आयत पेश नहीं कर सकी, आज तक भी पेश नहीं कर सकी और क़यामत तक पेश नहीं कर सकेगी। एक छोटा सा बच्चा मुफ्ती असलम साहब के मदरसे से फारिग शुदा छोटा सा बच्चा, 5 साल 6 साल का बच्चा भी पूरी दुनिया को ललकार करके कह सकता है कि अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं किसी इंसान का कलाम समझते हो तो ठीक है, एक आयत ला करके दिखला दो, हम मान लेंगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है।
ये चैलेंज है कुरान करीम का। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, एक सूरत ले आओ, मान लेंगे हम। ये कुरान पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है। कुरान पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है। इसको मिटाने की अनथक कोशिश की गई, आज से नहीं की गई है। 1500 साल पहले कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ था ना, 1500 साल पहले जब नाजिल हुआ था उसी वक्त अल्लाह ने कह दिया था हमने नाजिल किया, इसको हम ही हिफाजत करेंगे। चुनांचे 1500 साल की लंबी मुद्दत गुजर गई। कुरान पाक जैसे 1500 साल पहले महफूज था, मौजूद था, वैसे ही आज भी महफूज है और मौजूद है। हालांकि 1500 साल के अंदर उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, हमसे बहुत बड़े उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं और आप हजरात भी दानिश्वर हैं। 1500 साल में 15 मिनट भी ऐसे नहीं गुजरे हैं जिसमें कुरान के ऊपर हमला नहीं किया गया, कुरान को मिटाने की नापाक कोशिश नहीं की गई, कुरान मुकद्दस को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। 1500 साल में 15 मिनट भी ऐसे नहीं गुजरे होंगे। इसको मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, पहले भी की गई, आज भी की जा रही है, करते रहे करने वाले। कुरान का ना कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा। हमने शुरू में ही कह दिया था कि अंधों को अगर सूरज नजर नहीं आए तो वो लाख चिल्लाए, आज सूरज नहीं निकला। सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। कुरान को लाख मिटाने की कोई कोशिश कर ले, चाहे 26 आयत को निकालने की कोशिश कर ले, अरे हम तो कहते हैं 26 आयत दूर, एक नुक्ते को भी तुम निकाल नहीं सकते। माशाअल्लाह, एक नुक्ता भी कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता इसके अंदर से। ये ऐसी किताब है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिटाने की लाख कोशिश कर लो। हिंदुस्तान के अंदर इस कुरान को मिटाने की क्या क्या कोशिश नहीं की गई। कुरान के ऊपर पेशाब किया गया, कुरान को जलाया गया, कुरान को पांव से रौंदा गया, कुरान के ऊपर गोलियां मारी गई। और तो और सदर अय्यूब के दौर में, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सदर अय्यूब के दौर में जब असम्बली का इजलास हुआ तो एक मेंबर असम्बली ने कहा कि इस मुल्क के अंदर कुरान का आईन होना चाहिए, कुरान का कानून होना चाहिए। तो वो सदर अय्यूब क्या कहता है, दिस इज ऑल द बुक, ये किताब तो पुरानी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, किताब तो पुरानी हो गई 1500 साल, लेकिन सूरह फातिहा को जितनी बार पढ़ो उतनी बार मजा आएगा। कोई भी आदमी बतला दे, इसमें 40 साल 50 साल 60 साल 30 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम के पीछे हर नमाज के अंदर 2 मरतबा सूरह फातिहा सुनता है। कोई आदमी कह दे कि उकता गया हो कुरान को सुनने से, कोई आदमी कह दे कि उसका दिल भर गया हो कुरान को सुनने से, कोई आदमी कह दे कि अब मजा नहीं आ रहा सुनने में। लेकिन क्या कहता है सदर अय्यूब, दिस इज ऑल द बुक, ये किताब तो पुरानी हो गई, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये किताब जैसे नई थी 1500 साल से पहले, ऐसे ही नई है आज और ऐसी नई रहेगी क़यामत तक। ये किताब कभी पुरानी होने वाली नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया की किताबें बहुत सारी महंगी मिलेंगी आपको, बहुत महंगी महंगी किताबें मिलेंगी, बड़े बड़े लेक्चरार आपको मिलेंगे किताब के लिखने वाले, लेकिन उस किताब को पढ़ने से, छूने से, लिखने से कोई सवाब नहीं मिलता। लेकिन गुंबद खजरा के मकी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान वो किताब है जिसको छूना भी सवाब, जिसको लिखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब। जो इसको पढ़ेगा उसकी आंखों में नूरानियत होगी, जो इसको पढ़ेगा उसके गुनाह माफ होंगे, जो इस कुरान को पढ़ेगा उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसके आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। जो इस कुरान को नाजरा पढ़ेगा वो नाजरा खां बन जाएगा, जो इस कुरान को जबानी याद कर ले वो हाफिज बन जाएगा, जो इसका तर्जुमा करे वो मुफस्सिर बन जाएगा, और जो इसकी खड़े होकर तशरीह करे वो मुबल्लिग बन जाएगा, और जो इसको बैठकर पढ़ाए वो मुअल्लिम बन जाएगा, और जो इस पर अमल करे वो वलीजुल्लाह बन जाएगा। एक आदमी, जज़ाकल्लाह, मैं कहता हूं दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं कहता हूं कि एक आदमी
पीएचडी लंदन करके आए। कहां करके? पीएचडी लंदन करके आए, एमबीबीएस करके आए, डबल एमबीबीएस करके आए, एलएलबी करके आए, वकालत करके आए, इंजीनियरिंग करके आए। एक आदमी लंदन से आए एमबीबीएस करके, वकालत करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर बन करके, और एक आदमी मुफ्ती असलम साहब के मदरसा तजवीदुल कुरान से एक बच्चा अगर हाफिज कुरान निकलता है, कसम खा करके कहता हूं वो लंदन वाला कुर्सियों का वारिस बनेगा, और ये तजवीदुल कुरान मुफ्ती असलम वाला नबी के मुसल्ले का वारिस बनेगा। फैसला आपको करना है कि आप अपनी औलाद को, आप अपनी नस्लों को कुर्सियों का वारिस बनाएंगे या नबी के मुसल्ले का वारिस बनाएंगे। यह फैसला आपको करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज कुरान करीम से हम दूर होते चले जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे घरों में आज लानत क्यों उतर रही है, रहमत क्यों नहीं आ रही है? हमारे घरों में तरह तरह के मसाइब क्यों आ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां क्यों आ रही है? आज इस मुसलमान कौम को दुनिया जलील क्यों कर रही है, दुनिया रुसवा क्यों कर रही है, उसको अपने ठोकर में क्यों ला रही है? आज दुनिया ने मुसलमानों के जान को, मुसलमानों के माल को सस्ता कर दिया है, सब्जियों से भी ज्यादा सस्ता कर दिया है। जहां चाहता है एक मुसलमान की जान ले ली जाती है, जहां लोग चाहते हैं एक मुसलमानों के दुकान को, मकान को लूट लिया जाता है, मुसलमानों को जलील और रुसवा किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आज जलील है, रुसवा है, ठोकर में है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्यों? कुरान से हम दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे और आप क्या, हम और आप घर बनाते हैं, नया नया घर बना रहे हैं लोग, उस घरों को सजाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, उसको तरह तरह से सजाते हैं, बेड लाकर सजाते हैं, वॉशिंग मशीन लाकर सजाते हैं, एयर कंडीशन लगा करके सजाते हैं, गद्दा ला करके सजाते हैं, टीवी ला करके सजाते हैं, और भी तरह तरह से अपने मकानों को सजाते हैं। क्या आपने पूछा अपने नबी से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम घर बनाए हैं, हम अपने घर को कैसे सजाएं, हम अपने घर को कैसे आबाद करें? अगर आप पूछते तो आपको जवाब मिलता, ज़य्यिनू मनाज़िलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल कुरान। अपने घरों को नमाज के जरिए सजाओ, अपने घरों को कुरान की तिलावत से आबाद करो, अपने घरों को नमाज से सजाओ, अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुसज्जन करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे घरों में झूठ है तो लानत है, शराब है तो लानत है, ग़ीबत है तो लानत है, चुगली है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है, बेईमानी है, ये सारी की सारी चीज़ें लानत है। आज हमारे घरों में रहमत के बजाय लानत उतर रही है। अगर अपने घरों को सजाना चाहते हो तो कुरान की तिलावत से सजाओ। बाप हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, माँ हो, कुरान की तिलावत कर रही हो, बेटा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, बेटी हो, कुरान की तिलावत कर रही हो, बहनें हो, कुरान की तिलावत कर रही हो, भाई हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो। तुम्हारे घरों से कुरान की तिलावत की खुशबू आनी चाहिए, तुम्हारे घरों से नमाज की खुशबू आनी चाहिए, तुम्हारे घरों को नमाज के जरिए पहचाना जाए कि ये मुसलमान का घर है, तुम्हारे घरों को कुरान की तिलावत के जरिए पहचाना जाए कि ये मुसलमान का घर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान हाल है अपने कारोबार को लेकर के, अपने रोजी रोजगार को लेकर के, अपने मसाइल को लेकर के, अपने हालात को लेकर के। कारखाने में बरकत के लिए तरह तरह के चक्कर लगा रहे हैं, फला मौलाना के पास, फला मौलाना के पास और फला के पास, तो फला से दुआ की दरखास्त, तो फला से दुआ की दरखास्त। दुकान में बरकत नहीं, कारखाने में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बरकत हासिल करने का बेहतरीन नुस्खा हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क्या नुस्खा है? फरमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन्ह। दुकान में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। मकान में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। कारखाने में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। खेतों में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। जिंदगी में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। औलाद में बरकत हासिल करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। जहां जहां तुम्हें बरकत चाहिए वहां वहां कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन्ह। अल्लाह के कलाम से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह के ज़ात से निकल करके आया है।
कुरान जो है अल्लाह की जात से निकल करके आया है। इससे अगर बरकत हासिल नहीं होगी तो पूरी दुनिया में किसी चीज़ से बरकत हासिल नहीं होगी। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातहुम, जब वो दिल्ली एक मरतबा तशरीफ़ लाए, हमारे छोटे भाई ने कहा कि हज़रत जो है वो दुआ कर दीजिए और एक तावीज़ दे दीजिए बरकत के लिए, कारखाना हमने नया नया किया है। हज़रत ने कहा था कुरान की तिलावत करो, अगर कुरान की तिलावत से बरकत नहीं आई तुम्हारे कारखाने में तो मैं अपनी आधे मोचे तरसवा दूंगा, आधी मोच तरसवा दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान की तिलावत से हमारी दुनिया भी बनेगी, कुरान की तिलावत से हमारी आखिरत भी बनेगी। कुरान के बेशुमार फ़ायदे हैं। वक्त बहुत कम है हमारे लिए वक्त बहुत कम है। अगर वक्त होता तो हम अपनी माँ बहनों को भी कुछ बातें बतलाते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्या वो करना है क्या नहीं करना है? ठीक। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।